एक दाफा का जिक्र है, टिमी नाम का एक छोटा सा परिंदा था। टिमी एक बारे हरे बारे बाग में रहता था। उसे गाना गाकर और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन टिमी अपने घोंसले से गिर गया, उसका पर टूट गया और वो उड़ नहीं सकता था। टिमी बहुत डर गया और उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसने जोर से चीखा, मदद करो, लेकिन उसके दोस्त खेलने में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी। बेचारा टिमी परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक छोटी सी लड़की अन्य नाम की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और सबसे प्यार से मिलती थी। अन्य को बाग में खेलना बहुत पसंद था। हर रोज वो वहां जाती थी और फूलों और पेड़ों के बीच खेलती थी। एक दिन जब वो बाग में खेल रही थी, उसने अचानक टिमी की चीखें सुन ली। वो हैरान हो गई और इधर उधर देखने लगी कि ये आवाज कहां से आ रही है। अन्य ने देखा कि टिमी एक दरख्त के नीचे बैठा था। वो उदास और घबराहट में था, जैसे कि उसे कुछ हो गया हो। टिमी जो एक छोटा सा परिंदा था, बहुत ही उदास लग रहा था। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। अन्य देर देर टिमी के पास गई। उसने देखा कि टिमी का एक पैर टूटा हुआ था। अन्य को समझ आया कि टिमी को मदद की जरूरत है। अन्य ने प्यार से टिमी को उठा लिया और उसे तसल्ली देने लगी। उसने नरम आवाज में टिमी से बात की ताकि वो घबरे नहीं। अन्य ने सोचा कि वो टिमी को अपने घर ले जाएगी। उसने सोचा कि घर ले जाके अपनी अम्मी से मदद मांगेगी ताकि टिमी का इलाज हो सके। अन्य ने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। अम्मी ने कहा कि वो टिमी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अन्य बहुत खुश हुई और उसने टिमी को प्यार से देखा। अगले दिन अन्य और उसकी अम्मी टिमी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि टिमी का पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। अन्य ने सुकून का सांस लिया। कुछ दिन बाद टिमी का पैर ठीक हो गया। अन्य ने टिमी को वापस बाग में छोड़ दिया। टिमी ने अन्य को प्यार भरी नजर से देखा और उठ गया। अन्य ने टिमी को उदाते देखा और मुस्कुराने लगी। उसने सोचा कि मदद करना कितना अच्छा होता है। अन्य ने अपने दिल में ये बात बिता ली कि वो हमेशा सबकी मदद करेगी। अन्य को पता था कि टिमी जरूर दर्द और डर महसूस कर रहा होगा। टिमी, अन्य का प्यारा हैमस्टर, अक्सर खुश और चुस्त रहता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी थी, जो अन्य को बहुत परेशान कर रही थी। उसने सोचा कि टिमी को जरूर कुछ हुआ होगा और उसे फौरन मदद की जरूरत थी। अन्य के पास एक छोटा सा हैमस्टर भी था, इसलिए वो जानती थी कि जब जानवर बीमार होते हैं तो उन्हें प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत होती है। उसने टिमी को अपनी गोद में उठाया और उसे प्यार से थपथपाया। अन्य को याद आया कि जब वो छोटी थी और बीमार होती थी तो उसकी माँ उसे प्यार से संभालती थी। उसने सोचा कि टिमी को भी ऐसी प्यार और देखभाल की जरूरत है। अन्य ने टिमी के लिए एक छोटे से डब्बे में नरम कपड़े और पत्तियों से एक आरामदेह घोंसला बनाया। उसने सोचा कि टिमी को आराम और सुकून की जरूरत है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। अन्य ने घोंसला बनाते वक्त बहुत एहतियात से काम लिया ताकि टिमी को कोई तकलीफ न हो। उसने हर कपड़ा और पत्ती को प्यार से रखा ताकि टिमी को आराम महसूस हो। अन्य ने उसे पानी और दाने दिए ताकि वो कुछ खा सके। उसने देखा कि टिमी ने धीरे धीरे खाना शुरू किया, जो कि एक अच्छी निशानी थी। अन्य ने सोचा कि अगर टिमी खाना खा रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक हो रहा है। उसने टिमी के लिए पानी भी रखा ताकि वो प्यासा न रहे। टिमी को अन्य के साथ महफूज महसूस हुआ। उसने देखा कि टिमी आराम से घोंसले में लेट गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अन्य को सुकून मिला कि टिमी को आराम मिल रहा है। उसने सोचा कि प्यार और देखभाल से हर दर्द को कम किया जा सकता है। उसने धीरे से चीन चीन की आवाज निकाली, गोया अन्य का शुक्रिया अदा कर रहा हो। अन्य को लगा कि टिमी उसे कह रहा है कि वो उसे प्यार और देखभाल देने के लिए शुक्रिया। उसने सोचा कि जानवर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और हमें उनकी बातों को समझना चाहिए। अन्य मुस्कुरा दी। वो खुश थी कि वो टिमी को बेहतर महसूस करवा सकी। उसने सोचा कि प्यार और देखभाल से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। अन्य ने अपने दिल में ये बात बिता ली कि वो हमेशा टिमी का ख्याल रखेगी और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। उसने टिमी को प्यार से देखा और सोचा कि दोस्ती और प्यार से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अन्य की अम्मी ने देखा कि वो टिमी का बहुत ख्याल रख रही है। उन्होंने अन्य की मदद की टिमी के जख्म को साफ करने और उसे आरामदेह रखने में। अम्मी ने अन्य को समझाया कि टिमी को सेहतमंद होने के लिए आराम की जरूरत है।
अन्य टिमी को प्यारे प्यारे गीत सुनाती और कहानियां सुनाती थी। अन्य अपने खिलौने भी टिमी के साथ बांध लेती थी, जैसे वो उसका दोस्त हो। अन्य ने ये यकीन दिलाया कि टिमी को अब अकेला महसूस नहीं होगा। अन्य ने सीखा कि छोटे बड़े सभी जानवरों के साथ प्यार और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। कई दिन बीत गए और अन्य ने टिमी की देख बहुत प्यार और सब्र से की। वो उसे खाना देती, उससे बातें करती और ये यकीन दिलाती कि वो अकेला नहीं है। आखिरकार टिमी का प्रतीक होने लगा। एक खूबसूरत दोपहरी सुबह अन्य टिमी को बाहर ले गई। वो देखना चाहती थी कि वो अब उड़ सकता है या नहीं। टिमी खुशी से चीन चीन करता हुआ अपने पर फैलाने लगा। उसने एक उछल लगाई और हवा में उड़ गया और अन्य के गिर्द खुशी से चक्कर लगाने लगा। अन्य बहुत खुश हुई टिमी को सेहतमंद और आजाद देखकर। टिमी अन्य के पास वापस आया और अपना सर उसके गाल से रगड़ा, गोया उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। अन्य समझ गई कि अब टिमी के लिए दरख्तों पर अपने घर वापस जाने का वक्त आ गया है। जब टिमी उड़ गया तो अन्य ने सोचा कि उसे कितनी खुशी हो रही है। टिमी की मदद करके अन्य को एहसास हुआ कि दूसरों के जज्बात को समझना और उनके साथ मेहरबानी करना कितना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वो हमेशा जानवरों के साथ और हर जरूरतमंद की मदद करेगी, बिल्कुल जैसे उसने टिमी की मदद की थी। अन्य ने सीखा कि एहसास का मतलब है दूसरों के जज्बात को समझना। जब हम दूसरों के जज्बात को समझते हैं, हम उनके दुख और खुशी को महसूस कर सकते हैं। ये समझ हमें दूसरों के साथ गहरा रिश्ता बनाने में मदद करती है और उनके दुख दर्द में शरीक होना। जब हम किसी के दुख में शरीक होते हैं तो हम उनके बोझ को हल्का करते हैं। ये एक छोटी सी मदद भी उनके लिए बहुत मायने रखती है। इसका मतलब कि खुद को उनकी जगह पर रख कर देखें। जब हम खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखते हैं तो हम उनकी मुश्किलें और खुशियां बेहतर समझ सकते हैं। ये हमें उनके साथ सच्चा और गहरा रिश्ता बनाने में मदद करता है और उनके साथ प्यार और मेहरबानी से पेश आए। प्यार और मेहरबानी से पेश आना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब हम दूसरों के साथ प्यार से पेश आते हैं तो हम उनके दिल जीत लेते हैं। जब हम एहसास करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो प्यार और ख्याल से भरी होती है। ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए बेहतर होती है। जब सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो दुनिया में अमन और सुकून होता है। ये हमें मजबूत दोस्तियां बनाने में मदद करता है। मजबूत दोस्तियां सिर्फ खुशी का जरिया नहीं, बल्कि ये हमें मुश्किल वक्त में सहारा भी देती हैं। दोस्त वो होते हैं जो हर हालत में साथ देते हैं और सबको महसूस करवाता है कि उनकी कदर की जाती है। जब हम दूसरों को ये महसूस करवाते हैं कि उनकी कदर की जा रही है तो हम उनके दिल में अपनी जगह बनाते हैं। ये कदर और इज्जत हमें एक दूसरे के करीब लाती है और उनका एहतराम किया जाता है। एहतराम सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि ये एक जज्बा है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जब हम दूसरों का एहतराम करते हैं तो हम उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं। एहसास एक बहुत बड़ी ताकत है जो दुनिया को सबके लिए बेहतर बना सकती है। ये ताकत हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करती है। जब हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो प्यार, इज्जत और अमन से भरी होती है। एक ऐसी दुनिया का तस्वीर करो जहां हर कोई एहसास करता हो। एक ऐसी दुनिया जहां हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उदास लोगों को तसल्ली देते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जो मेहरबानी, रहम और समाज से भरी होगी। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई महबूब, मोहतरम और ख्याल किया हुआ महसूस करेगा। आओ हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां एहसास फूले फले और हर कोई खुश और चिमटी महसूस करे। अन्य और टिमी की कहानी हमें सिखाती है कि एहसास एक खूबसूरत जज्बा है जिसे हमें अपने अंदर पालना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब के साथ, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो मुश्किल में हैं, मेहरबानी, रहम और समझ से पेश आएं। आओ हम अपने दिल एहसास के लिए खोल दें और दुनिया को सबके लिए एक रोशन और खुशहाल जगह बना दें। याद रखें,
मेहरबानी के छोटे छोटे अमल भी किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं।